एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज्यादा आदी था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसको मना भी करती है, लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वह बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उसे बच्चों की माँ ने उसे बच्चों को अपने साथ लेकर उस बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसे बुजुर्ग जाकर अपने बच्चों की कारनामे बताने लगी कि ये शक्कर नहीं छोड़ता, इसे आप जरा कहिए कि यह शक्कर छोड़ दे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद आना। उस बच्चों की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह वहां से चली गई। एक हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चों को उन बुजुर्ग के पास लेकर आई। वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चों को उन्होंने देखा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो। वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि यह बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे। मैं एक हफ्ते पहले जब मैं आई थी, उस बच्चों की माँ ने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप तो उस दिन भी कह सकते थे, ये बात आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया? वो बुजुर्ग क्या कहते हैं जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब एक हफ्ते के बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया है। दोस्तों, एक कोट है कि जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी बहुत अच्छी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, आपकी आंखों में अगर आंसू नहीं आए तो फिर मुझे कहना। बस शर्त यह है कि आप इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुना और मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने माइंड में इमेजिन करना। ये कहानी एक आदमी की जो कि दिन रात मेहनत करता था अपने परिवार वालों को पालने के लिए, अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए, जो कि हर आदमी करता है। लेकिन इसका जो बेटा था वह बिल्कुल ही आलसी और कामचोर था। वह सारा दिन सिर्फ मौज मस्ती करता रहता था और अपने बाप की कमाई को खर्च करता रहता था। तो इस बात को लेकर वह आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब पानी सर को ऊपर से जाने लगा है, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम कुछ भी करो, लेकिन शाम तक अगर पैसे कमा के नहीं लाए तो तुम्हें घर में आने नहीं दिया जाएगा। अब लड़का तो था ही आलसी। वो अपनी माँ के पास गया और सारी बातें बताने लगा। तो उसके माँ ने अपने पास से उसको कुछ पैसा दे दिया और कहने लगी, तुम अपने पापा को शाम में यह कहना कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब वह आदमी घर आया तो उसके बेटे ने उसके पास से सारे पैसे उसको दे दिए। वह आदमी को सब कुछ पता था, तो उसने अपने बेटे से क्या कहा? उसने ये कहा कि तुम इस पेज को कुएं में फेंक के आ जाओ। उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं पूछा और सीधा जाकर उस पैसे को कुएं में फेंक कर आ गया। अगले दिन उस आदमी ने अपनी बीवी को उसके माँ घर भेज दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि मेरे बेटे, तुझे आज और पैसे कमा कर लेकर आने हैं। अब लड़का सीधा अपने बहन के पास गया और अपनी बहन को सारी बातें बताने लगा। तो उसके बहन ने भी उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और उसे कहने लगी कि शाम को जब पापा घर आएंगे तो ये पैसे उन्हें दे देना और कहना यह मेरी मेहनत की कमाई है। शाम को जब आदमी घर आया, उसके बेटे ने फिर से अपने पास से जितने पैसे थे अपने बाप को दे दिया। उस आदमी ने फिर से वही बात कही कि इस पेज को जाकर कुएं में फेंक कर आओ, और इस बार भी उसके बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और सीधा जाकर कुएं में उन पैसों को फेंक कर आ गया। अगले दिन उस आदमी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, तुम्हें आज और पैसे कमा के लाने हैं। अब उस लड़के के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे लड़के को कोई भी पैसा देने वाला नहीं था, तो वह लड़का मरता क्या न करता। रात को तो घर जाना ही है, इसलिए वह सारा दिन काम ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसे एक जगह काम मिल गया। एक ट्रक से भारी सामान उठाकर उस भारी सामान को दुकान में रखने का काम। सारा दिन बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी मेहनत की कमाई मिली। वह
बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। लेकिन फिर से उस आदमी ने अपने बेटे से कहा कि पैसों को कुएं में फेंक दे। उसका बेटा गुस्सा हो गया और कहने लगा कि पापा, यह मेरे पूरे दिन के मेहनत की कमाई है, मैं इसे कैसे कुएं में फेंक दूं। वह आदमी मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं तुम्हारी एक दिन की कमाई को मैं कुएं में देने की बात कही और तुम गुस्सा हो गए। तो सोचो, जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को गवाते थे तो मुझे कैसा लगता होगा। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, बाप से अच्छी कोई दौलत नहीं है पूरी इस दुनिया में। उस इंसान ने आपके सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने को खत्म कर दिया। जब भी जिंदगी में फिजूल खर्च करोगे तो उसे इंसान के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि वह इन पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है, सिर्फ आपके सपने पूरे करने के लिए। और बाप के कमाने या न कमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाप का होना ही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा काम न करना कि उनका सर आपकी वजह से शर्म से झुक जाए। ऐसा काम करो उन्हें आप पर गर्व हो कि आप उनकी औलाद हो। एक छोटा सा शेर कह के इस कहानी को खत्म करता हूँ। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे और उम्र दराज वह होगा जिसकी उंगली का सहारा पकड़ कर चला करते थे। आज वही छड़ी का तलबगार होगा। उद्धरण चिन्ह। और जिसके सदके में जी रहे हो, आज वह ना रहा तो क्या होगा। पर अभी भी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास। कब तक? जब अब तक के बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का दरवाजा होगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह।